आपने शायद सोचा होगा कि कैसे कुछ बहुत ही सामान्य चीजें दिखाई दी, जैसे हम साल के पहले महीने को जनवरी ही क्यों कहते हैं और कुछ क्यों नहीं। ज्यादातर मामलों में कुछ चीजों के विशेष नाम होने का एक कारण होता है। आपको पता चलेगा कि 12 महीनों को उनके नाम कैसे मिले और कैलेंडर का आविष्कार किसने किया। अधिकांश देशों में लोग 12 महीने के ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं। इसका प्रोटोटाइप प्राचीन रोम से आता है। ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार रोम के पहले राजा रोमुलस ने 753 ईसा पूर्व के आसपास किया था। प्राचीन रोमन कैलेंडर चंद्र चक्रों पर आधारित था। इसमें भी 12 महीने थे, लेकिन उनमें से केवल 10 के नाम थे। सर्दी एक अवधि लुप्त थी, इसलिए केवल 10 सक्रिय महीनों के नाम थे, मार्च से दिसंबर तक। बाद में जनवरी और फरवरी के नामों का आविष्कार किया गया, लेकिन वे साल के आखिरी महीने थे। बाद में जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर को बदलकर 12 महीनों को इस बात से जोड़ा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है। यह एक सौर कैलेंडर था, जैसा कि आज हम उपयोग करते हैं। जनवरी और फरवरी को वर्ष की शुरुआत में स्थानांतरित कर दिया गया। यह तब था जब लीप वर्ष पहली बार दिखाई दिए। वे कैलेंडर वर्ष को सौर वर्ष से मेल खाने के लिए आवश्यक हैं। जूलियन कैलेंडर के अनुसार हर चौथा साल लीप ईयर होता है। इन परिवर्तनों के कारण कुछ महीनों के नाम कैलेंडर में उनकी स्थिति से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए सितंबर 9वां महीना बन गया, लेकिन इसका नाम लैटिन सेप्टम से आया है, जिसका अर्थ है 7। बाद में सम्राटों ने महीनों का नाम अपने नाम पर रखने की कोशिश की, लेकिन परिवर्तन नहीं टिके। जूलियन कैलेंडर का उपयोग 46 ईसा पूर्व से 1582 सी तक किया गया था। 1582 में 13वां पोप ग्रेगरी ने जूलियन कैलेंडर को बदल दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जूलियन कैलेंडर ने पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को कम करके आंका था। नए कैलेंडर ने वर्ष को 365.25 दिन से घटाकर 365.2425 दिन कर दिया। जैसा कि हमने पहले कहा, प्राचीन रोमन कैलेंडर चंद्र चक्रों पर आधारित था और चंद्र था। लेकिन जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर इस पर आधारित हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है। औसतन हमारे ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, नॉर्मल और लीप। एक औसत वर्ष 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित करता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा गया क्योंकि यह साल का आखिरी महीना हुआ करता था। जूलियन कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप ईयर होता था और ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक लीप वर्ष एक वर्ष होता है, जिसे 4 से विभाजित किया जा सकता है। दिसंबर, हम सभी जानते हैं कि दिसंबर साल का 12वां और आखिरी महीना होता है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। प्राचीन रोमवासियों के पास साल में केवल 10 महीने थे और दिसंबर आखिरी था। दिसम 10 लैटिन शब्द है। जनवरी का नाम रोमन देवता जानूस के नाम पर पड़ा। उसे 2 चेहरों के साथ चित्रित किया गया था, उनमें से एक अतीत का सामना कर रहा था और दूसरा भविष्य की ओर। वह फाटकों का रक्षक था। फरवरी का नाम फेब्रुलिया के नाम पर रखा गया, सफाई का दिन, शुद्धि और प्रायश्चित का त्योहार। मार्च का नाम रोमन देवता मंगल के नाम पर रखा गया है। रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च से हुई थी। जनवरी और फरवरी को बाद में सुधारों के बाद जोड़ा गया। अप्रैल, वसंत के दूसरे महीने का नाम लैटिन शब्द एपेरियो से आया है, जिसका अर्थ है खुली कली। अप्रैल में अधिकांश पौधे अपनी कलियां खोलते हैं। यह तब होता है जब प्रकृति खुद को नवीनीकृत करती है। मई का नाम रोमन देवी मैया के नाम पर रखा गया, जिन्होंने पौधों के विकास की देखरेख की। मैया एक पालन पोषण करने वाली और पृथ्वी की देवी थी, जो उसे इस वसंत महीने से भी जोड़ती है। जून, पहले गर्मी के महीने का नाम शादी और बच्चे के जन्म की रोमन देवी जूनो के नाम पर रखा गया था। वह देवताओं के राजा बृहस्पति की पत्नी थीं।
जुलाई जुलाई का नाम रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। यह उनके मरने के बाद हुआ। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने सोसिजेंस की मदद से जूलियन कैलेंडर विकसित किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रोटोटाइप था जिसका हम आज उपयोग करते हैं। अगस्त का नाम ऑगस्टस सीजर के नाम पर रखा गया। वह पहले रोमन सम्राट और जूलियस सीजर के पोते थे। अगस्त लैटिन ऑगस्टस से आया है, जिसका अर्थ है आदरणीय, महान और राजसी। सितंबर हमारे कैलेंडर में यह साल का 9वां महीना होता है। इसका नाम लैटिन सेप्टम से आया है, जिसका अर्थ है 7। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में यह 7वां महीना था। अक्टूबर फिर से प्राचीन रोमन कैलेंडर में अक्टूबर 8वां महीना था। इसका नाम ऑक्टो शब्द से आया है, जिसका अर्थ है 8, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। जब रोमनों ने 12 महीने के कैलेंडर का उपयोग करना शुरू किया तो उन्होंने महीनों के नाम बदलने और उन्हें विभिन्न रोमन सम्राटों के नाम पर रखने की कोशिश की, लेकिन परिवर्तन टिके नहीं रहे। नवंबर का नाम उसी तरह पड़ा जैसे सितंबर और अक्टूबर को मिला। लैटिन में नोवम का अर्थ है 9 और नवंबर 9वां महीना हुआ करता था। तो ये थे कैलेंडर में महीनों के नाम का रहस्य। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।